प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु यीशु के वाक्य के प्रचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक स्तुति गीत गा के प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। सांसें ये जब तक बाकी है, तमजीद करता जाऊंगा। काम मैं उसके बयान करूंगा, कलाम पे उसके ध्यान करूंगा। तारीफ सुबह और शाम करूंगा, जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने मसीह की मदद गाऊंगा। ऊंची सबसे उसकी शान, नाम पे उसके करूँ मान। मेरा मसीह मेरी पहचान, मेरा मसीह मेरी पहचान। जब तक ये कुव्वत कायम है, अपने मसीह की मदद गाऊंगा। सांसें ये जब तक बाकी है, सांसें ये जब तक बाकी है, तमजीद करता जाऊंगा। बादलों को रत वो बनाता है, यल शदाई कहलाता है। चाहता है जो हो जाता है, चाहता है जो हो जाता है। जब तक ये हिम्मत कायम है, अपने मसीह की मदद गाऊंगा। अपने मसीह की मदद गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़े हैं, उन्हें और उनके परिवार वालों को आप समृद्धि से आशीष देके, आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके वाक्य से उन्हें भरिए, आपका मुख का चमक उन पे चमकाइए प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए, और आपके वचनों को ध्यान करने का और समझने का और आपके वचनों पे अपना जीवन और आपका अपना घर बसाने की अनुग्रह उन्हें संपूर्ण तरीके से दीजिए। आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुग पाइए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से चलाइए। और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और जीवित रहेंगे। हम प्रकाशित वाक्य से 6वां अध्याय 6 ध्यान करेंगे। कल हमने ध्यान किया था वचन अध्याय 5, आज अध्याय 6 में ध्यान करेंगे। अध्याय 5 में हमने सीखा कि देखा था कि उस सिंहासन के सामने, स्वर्ग के सिंहासन में एक पुस्तक थी और उस पर मोहर भी थी, और उस मोहर को खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। इस भूमि पर या आकाश में या भूमि के नीचे समुद्र में भी, कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं था कि उस पुस्तक को देख सके और समझ सके और उस मोहरों को खोल सके। पर जो मेमना आपके लिए और मेरे लिए मारा गया था, बलिदान हुआ था, वो यीशु मसीह, वो योग्य था और युगानुग जीवित है। वही है जो उस मोहरों को खोल सका। और बाद में हम समझेंगे इस 6 अध्याय में कि उस मोहरों के खोलने से क्या होने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बताना चाहते हैं। पढ़ेंगे हम अध्याय 6 वचन 1 से। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे।
देखिए, पहला मोहर खोला गया और उसने दृष्टि की कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस घोड़े पे जो सवार हो रहा है, करने वाला है सवारी, उसके हाथ में एक धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया है। हम सफ़ेद घोड़ा मानने से हम सोचते हैं कि इस घोड़े पे प्रभु यीशु बैठे हैं, मगर नहीं, इस पर प्रभु यीशु नहीं बैठे हैं। प्रभु आगे हम अध्याय में ध्यान करेंगे, जब यीशु मसीह एक घोड़े पे आएंगे तो किस तरह आएंगे हम ध्यान करेंगे। ये घोड़ा एंटी क्राइस्ट, जैसे प्रभु का विरोधी है, जो शैतान का लोग है, उसका भी एक सेना है। उसने इसे भेजा गया है बोल के हमें ये समझ आ रही है। उसने क्या किया, वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। पहला मोहर खोलने से एक सफ़ेद घोड़ा है, घोड़े पे जो सवार है उसके हाथ में एक धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो आगे बढ़ता जा रहा है, निकला कि जय प्राप्त करे और भी जय प्राप्त करे। हम सेकंड अध्याय 6 का 3 वचन पढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। देखिए, दूसरा मोहर खोलने से एक दूसरा घोड़ा है जो निकला, लाल रंग का है, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और 5वां वचन पढ़ेंगे। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का 100 सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। देखिए, ये मोहर खोलने से, तीसरा मोहर खोलने से एक काला घोड़ा है, काले घोड़े पर सवार है, उसके हाथ में एक तराजू है, और उसे चारों प्राणियों के बीच से एक शब्द सुनाई देता है, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस को हानि ना करना। हम ये 7वां वचन पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखिए, ये चौथा घोड़ा है। चौथी मोहर खोलने से चौथा घोड़ा है जो पीला सा घोड़ा है, जो उस पे सवार है, उसका नाम मृत्यु है। हम 9 वचन पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा।
उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखिए 9 वचन में उसने 5वीं मोहर खोली तो वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के कारण और गवाही के कारण उन्हें दी वध किए गए थे। देखिए इस धरती पर 5वीं मोहर खोली तो यूहन्ना ने देखा कि ऑल्टर, इंग्लिश में ऑल्टर करते हैं और हिंदी में वेदी कहते हैं। तो इस वेदी के नीचे आत्माओं को, प्राणों को देख रहा है। ये प्राण किसके हैं? जो इस धरती पर प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिए और जो प्रभु के वचनों के कारण उसके साक्षी बने थे, गवाही बने थे। वो प्राणी आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकते हैं जो यीशु मसीह के लिए इस धरती पर सच्चाई से जिए थे। उन प्राणियों के प्राणों को स्वर्ग में वेदी के नीचे दिखाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं, प्रभु बड़े शब्द से वो पुकार रहे हैं, स्वामी हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारी लहू का बदला कब तक ना लेगा। ये लोग पुकार रहे हैं परमेश्वर को कि आप बदला कब लेंगे हमारे खून का। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उन्हें पहले श्वेत वस्त्र दिया गया। उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी हो ले। देखिए हमारे से जो पहले वहाँ गए हैं, पुकार रहे हैं वो, तो प्रभु कह रहा है और भी तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई आने वाले हैं जो प्रभु के नाम के लिए वध करने किए जाएंगे। यीशु मसीह के साक्षी या गवाही जब हम देते हैं, हम ये तैयार रहना चाहिए कि हम यीशु के साथ क्रूस पर मारे जा चुके हैं। हम जीवित हैं तो सिर्फ मसीह के लिए, उसके वचनों के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके काम के लिए। कई लोग मसीह में आकर धन संपत्ति कमाना चाहते हैं और कमाकर खामोश रहना चाहते हैं आराम से, पर ये नहीं सोचते कि उसका काम किस तरह किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वचन 12, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। जब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? देखिए छठवीं मोहर खोलते ही भूकंप हुआ। सूर्य कंबल के समान काला हो गया, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े
जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ के कच्चे फल झड़ते हैं वैसे गिर पड़े। और बहुत से काम हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। छठवीं मोहर खोलने से ये काम हुए हैं, हमें इसे ध्यान रखना है। देखिए, चौथा मोहर 4 घोड़े है, 4 मोहर है। 5वां मोहर में प्राणियों का आवाज अपने वेदी से आया है। परमेश्वर के अनुसार वो प्रभु को पुकारते हैं। और ये 6वीं मोहर से भूकंप हुआ और ऊपर से तारे गिर पड़े हैं। और लोग यहाँ कह रहे हैं, धनवान या गरीब जो अधिकारी है और यहाँ के सरदार है, वो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों को हमारे पे गिरो और हमें मृत्यु दे दो, पर उन्हें मृत्यु नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप ध्यान करने का बात ये है, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। देखिए, ये मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखलाता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं, जब यीशु मसीह को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मृत्यु के लिए भीख मांग रहे हैं लोग, कि उस प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहर सकता है उसके सामने। हम आज यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह के वचनों पे चल रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। पर दुख की बात यह है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किए हैं, नहीं जानते, वो लोग उस भयानक दिन का सामना नहीं कर सकते। अभी भूमि जिसने बनाई है, आकाश जिसने बनाई है, आपको और मुझको जिसने बनाई है, जितने सालों से ये भूमि बनी है, उतने दिन से उसका हिसाब इस भूमि को देना पड़ेगा। और ये भूमि पे जो हम जी रहे हैं, उसका हिसाब हमें जिंदा परमेश्वर को एक दिन देना पड़ेगा। ये बात को आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो यूहन्ना ने दर्शन देखा, मोहर खोलने का जो दर्शन उसने देखा, प्रभु ने उसे बताया। क्यों बताया और क्यों हमारे लिए लिखा गया है, हमें समझना चाहिए। ऐसा समय आने वाला है इस धरती पर, ये कभी भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि समय निकट है। इसलिए कई लोग कहते हैं, बाइबल के प्रचारक लोग, बड़े लोग, ये अंतिम समय चल रहा है। और वचन में ये भी कहा गया है, अंतिम समय में मैं हर एक जन पर, हर एक जो जीवित है मनुष्य, उस पर मेरी आत्मा को निछावर करूंगा। प्रभु ने कहा है ये वचन कि ये अंतिम समय में मैं हर एक मनुष्य पे उसकी आत्मा को उंडेलूंगा। जब धरती अंधियारे में थी, तब प्रभु का आत्मा इस पानी पर, इस समुद्र पर मंडराता था। तब प्रभु ने स्वर्ग से बोला कि यहाँ पे उजियाला हो। और आगे हम देखते हैं, जेनेसिस, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे उत्पत्ति में हम देखेंगे तो प्रभु ने किस तरह सृष्टि को आरंभ से शुरू किया। तब भी प्रभु का आत्मा अंधियारे के ऊपर, जब अंधियारा था इस जमीन पर, पानी के ऊपर मंडरा रहा था, पर आत्मा कुछ नहीं कर सका, पवित्र आत्मा, जब तक प्रभु ने स्वर्ग से बोला
यहाँ पे उजियाला हो। अभी भी वक्त है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, घूम रहा है इधर इधर जमीन पर। जब हम यीशु को स्वीकार करेंगे तभी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आएगा और यीशु मसीह के काम को हमें ध्यान कराएगा और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से मिलाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। ये तीनों अलग अलग परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है हमारा। हम यही मानते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ईसाई तीन खुदाओं को, तीन परमेश्वरों को, तीन भगवान को नहीं मानते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। इन तीनों का काम एक ही है। इस जमीन पे आने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ से इंसान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। फिर उन्होंने उनका काम किया। उन्होंने मरकर हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पिता के पास जाना अवश्य है, अच्छा है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं पिता के पास जाऊंगा पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा। वो हर बात को बताएगा, सत्य वचन को वो बताएगा। पवित्र आत्मा का समय अभी चल रहा है। हमारे लिए उसका अनुग्रह अभी भी है। जब ये मोहर जब खोले गए थे, ये चारों घोड़े आएंगे। इसमें मृत्यु भी वो घोड़े पे सवार होके आएगा। मृत्यु का अधिकार शैतान को दिया गया है, पर शैतान से उसे जीता गया है यीशु मसीह ने। क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, पहले या दूसरे में, कि मृत्यु की जो चाबी है, जो कुंजी है, यीशु मसीह के पास है। अभी जो समय है मृत्यु का, वो शैतान के पास ही है। पर जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो हमें मृत्यु का डर नहीं रहेगा। क्योंकि मृत्यु से जीता हुआ हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मृत्यु का डंक हमें नहीं मार सकता, मृत्यु का विजय हमें नहीं जीत सकता। पौलुस ने कहा है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उसे जयवंत जिया है। जो भी यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसे मृत्यु का डर कभी नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी मृत्यु से डर रहा है तो मानो यीशु मसीह का आत्मा उसमें नहीं है। आज फिर से हमने न्यूज़ में देखा कि कोरोना फिर से चालू हो गया है। इस बात से अन्य लोग डर सकते हैं क्योंकि वो मृत्यु से डरते हैं, इस दुनिया को छोड़ने से डरते हैं। पर ईसाई कहने वाले आप और हम मृत्यु से नहीं डरते। कोरोना सबको आएगा, ये नहीं कि ईसाइयों को छू नहीं सकता, ईसाइयों को भी छुएगा, सबको छुएगा, पर मृत्यु से हमें नहीं डरना है। प्रभु का वचन से हमें चलना है। अगर प्रभु की मर्जी है तो हम इस दुनिया में जिएंगे, प्रभु की मर्जी नहीं है तो हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। यह आपको ध्यान में रखना है। मृत्यु से हमें कभी नहीं डरना है। अगर आज प्रभु ने हमें बुलाया है तो हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। हर दिन ईसाई को, क्रिश्चियन को रेडी रहना है। हर दिन हम जब उठते हैं, जब आँख खोलते हैं,
प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि उसने हमें एक नया जीवन दिया है। उस जीवन देने का अर्थ क्या है, ये हमें प्रश्न करना चाहिए। कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आके बहुत सा आशीष पाकर आराम से जीवित रहते हैं, आराम से घर में सोते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और प्रभु का काम कभी नहीं करते। वैसे लोगों को एक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। प्रभु आज आपको बुलाएगा तो आप क्या उसे मुखामुखी से देख सकोगे? ये हमें प्रश्न करना चाहिए। प्रभु एक आदमी को आशीष देता है तो वो आशीष उसके लिए, उसके परिवार के लिए ही सीमित नहीं रहती। वो आशीष प्रभु के राज्य के लिए बांटना है। इसीलिए आपको, हमको संपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर रवि पॉल, उनकी पत्नी रोशनी पॉल थे। वो करोड़पति लोग थे। ये डॉक्टर रवि पॉल के पिताजी प्रभु की सेवा करते करते चल बसे। वो पैसे वाले ही थे, धनवान थे, पर जब उनके बेटा इस दुनिया में जिया तो कभी भी प्रभु का नाम ज़्यादा काम नहीं कर सका। वो, मैं जब तक देखा उन्होंने मेरे सामने तो कभी उन्होंने काम नहीं किया प्रभु का, पर उनके पास 5-6 वाहन थे, 4-5 बाइक्स थे, करोड़ों का जायदाद था, घर पर ही बैठते थे। केवल उनकी पत्नी, वो पत्नी भी डॉक्टर थी, वो काम करती थी, ये घर से काम करते थे। तो एक दिन उन्हें पाँव में चोट लगकर कुछ इन्फेक्शन हुआ। वो इन्फेक्शन सारे शरीर में फैल गया। वो इन्फेक्शन से वो जल्दी मर गए। मैंने सोचा क्यों ये प्रभु ये यूँ इतने जल्दी मर गए। वो अच्छे इंसान तो थे, पर प्रभु ने कहा इसको मैंने आशीष दी, पर ये मुझे मेरे राज्य के लिए कभी काम नहीं किया। उसे आशीष दे के क्या फ़ायदा? क्या आज हमें प्रभु ये सवाल पूछेंगे तो हम हमारा मुंह उन्हें दिखा सकेंगे? हमें ये सवाल हमें हमारे हृदय से करना है। प्रभु हमको इतना पैसा दिया, इतना जायदाद दिया, तो किसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं? ये प्रश्न हमें हर दिन पूछना है प्रभु से। कई लोग को प्रभु आशीष दिया है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके बच्चों के लिए ही सीमित रखते हैं। पर जब चर्च स्टार्ट हुआ था, कलीसिया स्टार्ट हुई थी बाइबल में, तब सारे लोग, बहुत से लोग अपने ज़मीन जायदाद बेचकर चर्च के लिए, खुदा के राज्य के लिए उपयोग करते थे। तब कलीसिया फैलता गया, तब वो सुसमाचार भारत देश को आया, आपको और मुझे मिला है। ये किसी की कुर्बानी है जो आज वाक्य हम पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि मैंने बाइबल को पैसे दे के खरीदा है, मेरे पैसे दे के खरीदा है। कभी आप नहीं सोचिए। ये उसका अनुग्रह है कि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, और आप, अगर आप सुन रहे हैं, ये भी उसका अनुग्रह है। हमारी शक्ति नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, केवल पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे में काम करना है। तो भाइयों और बहनों, मेरे पिता और मेरे माता यीशु मसीह में, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर बहुत से दर्दनाक हादसे होंगे। इसीलिए प्रभु ने ये वाक्य को प्रचार किया है कि हमें ये होने से कभी नहीं डरना है। भूकंप आने दो, और जब तारे ज़मीन पे गिरेंगे तो सोचो आप किस तरह ज़मीन रोएगा। पवित्र आत्मा अभी भी हमारे पास है, अनुग्रह हमारे पास है। तब प्रभु 2000 साल पहले नन्हा सा शिष्य बन के आए थे, उन्होंने उनका काम करके चले गए। पर जो दूसरा घड़ी वो आने वाले हैं,
तब दूसरे घड़ी में हम कलीसिया, पवित्र लोग उनके साथ उठाए जाएंगे। 2 लोग चलते रहेंगे, 1 लोग उठाया जाएगा। उसका अर्थ यह है कि जो भी उसके वचनों के साथ चलेंगे सब उठाए जाएंगे इस धरती से, क्योंकि ऐसे दर्दनाक हादसे होंगे जब पवित्र आत्मा इस ज़मीन पे नहीं रहेगा। जब पवित्र आत्मा इस ज़मीन पे नहीं रहेगा, शांति समाधान नहीं रहेगा, तो एक दूसरे को इंसान मारते रहेंगे, रोते रहेंगे और मृत्यु को पुकारेंगे और मृत्यु उनको नहीं लेगा, क्योंकि थोड़ा समय और है जब ये भूमि, ये ज़मीन पूरी तरह से नाश होगी और जो दुष्ट है, शैतान है, उसे प्रभु कैसे मारेंगे हम आगे पढ़ेंगे। आगे वचन हम ध्यान करते रहेंगे। आप भी आपका समय मिला तो नहीं, समय निकाल कर आप बाइबल पढ़िए, प्रभु से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से दिन दिन बढ़ते रहिए। एक दिन पवित्र आत्मा से भरने से कुछ नहीं होगा। हमें बाइबल में लिखा गया है एवरीडे मतलब हर दिन प्रभु की आत्मा में हमें बलवंत होना है, उसके वचनों को पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, आराधना करना है, तभी हमें उसकी शक्ति मिलेगी। प्रभु ने अच्छी बात ये भी कही है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा काम करोगे। आप और मैं यीशु मसीह से ज़्यादा और बड़े काम करने के लिए चुने गए हैं। ये आप विश्वास करते हैं तो आप बाइबल पढ़िए, आपको सब समझ आएगी। पवित्र आत्मा जब आप में आएगा, सच्चाई के बारे में बताएगा, सत्य वचन के बारे में बताएगा, पवित्र ईश्वर के बारे में बताएगा, पवित्र कामों करने के बारे में बताएगा, और एक दूसरे से कैसे प्यार करना है, एक दूसरे से कैसे क्षमापन करना है, ये सब बातें पवित्र बाइबल में लिखा है। इस पवित्र बाइबल से आप प्यार कीजिए और पवित्र खुदा से आप प्यार कीजिए, और खुदा ईश्वर आपको आशीष दे। शांति समाधान से चलिए। हम प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे ज़िंदगी में आपको कितना स्तुति करने से भी हमारा जीवन बराबर नहीं होगा प्रभु। आपके बलिदान के सामने हम क्या कर सकते हैं प्रभु? हम कितना भी करें तो उतना कम है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बच्चे जो ईसाई कहलाते हैं, यीशु के नाम से पुकारे जाते हैं, वैसे बच्चों को आप संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए प्रभु, कि वो दिल खोलकर आपकी सेवा कर सके, आपको राज्य के उपयोग हो सके, और आपके दूसरे आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, बिना आपके पवित्र आत्मा के हम अधूरे हैं प्रभु। बिना आपके पवित्र वचनों के हम अधूरे हैं प्रभु। जी कर भी हम मुर्दों के समान हैं प्रभु। जब आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे हृदय में आएगा, हम संपूर्ण तरीके से यीशु मसीह के जैसा बन सकते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के तरह काम कर सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वही आत्मा जो मरियम के घर में उत्पन्न हुआ था, वही पवित्र आत्मा आज भी जीवित है। वही आत्मा आज पुकार रहा है। वही पवित्र आत्मा हमारे दिल में आना चाहता है। हाँ प्रभु, इस प्रार्थना से जो भी आपके बच्चे सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदयों को खोलिए, उनके हृदयों को निर्मल कीजिए प्रभु, कि आपके पवित्र आत्मा का संपूर्ण निवास उनके दिलों में हो सके और आपसे बातें कर सके, आपकी तरह इस दुनिया में उजियाले के संतान बन सके प्रभु। हाँ प्रभु, आप पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र ठहरने के लिए कहा गया है प्रभु। हाँ प्रभु, बिना आपके पवित्र आत्मा के हम अधूरे हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से उन्हें छूइए प्रभु। आप पवित्र आत्मा से उन्हें चलाकर आपके राज्य के वारिस बनाइए, और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से बलवंत करके तैयार कीजिए प्रभु। और आपके बच्चों को मृत्यु को
अपने पैरों के नीचे कुचलने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु, और जय जीवन जीवित रहने की संपूर्ण तरीके से शक्ति दीजिए प्रभु। आप आज तक हमें जिंदा रखे प्रभु, निरंतर आपके कृपा में जीवित रखने के लिए आपने अपना पवित्र लहू बहाया है प्रभु। हाँ प्रभु, वो लहू से हमें धोइए, आपके वचनों से हमें भरिए, आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चलाकर आप ही महिमा घनता आराधना युगानुग पाइए प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समय बर्बाद ना कर प्रभु के सन्निधि में आपका समय दीजिए। 24 घंटे हमें दिन में मिलते हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालिए आप प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए, उसको बातें करने के लिए, उसके आराधना करने के लिए। आपके परिवार में आप मिलकर प्रार्थना कीजिए। मिलजुल के प्रार्थना करने से शक्ति बढ़ती है। एक आदमी 10 लोग को मार सकता है, वहीं 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, हजारों लाखों लोगों को मार सकते हैं। हमें इंसानों को नहीं मारना है, बल्कि दुष्टों को मारना है। दुष्ट कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है, ये हमें पहचानना है। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। जो अंधियारे में शक्तियाँ काम करती है, अपवित्र आत्माएं, उनसे हमारी लड़ाई है। और हम केवल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। हमारे को आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके पवित्र आत्मा से हमें चलाता है। ये हमें विश्वास करना है। प्रभु की हरदम महिमा कीजिए और हर दिन पवित्र आत्मा से भरते रहिए अपने जीवन को। और मुख्य से आपके घर में अगर हमें बुलाना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, आपके वचनों को प्रचार हमारे से कराना चाहते हैं, आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रार्थना की आवश्यकता है तो। क्योंकि जब नया कलीसिया शुरू हुआ था, चर्च शुरू हुआ था, यीशु प्रभु के शिष्य जब इस दुनिया में काम कर रहे थे, तब एक दूसरे से मिलकर वाक्य प्रचार करके, प्रार्थना करके, स्तुति आराधना करके, मिलजुल कर परिवारों में घूमते थे। हमारा परिचय भी ऐसी है। हमारा मिनिस्ट्री एक जगह बैठकर नहीं करना है, बल्कि हमारा मिनिस्ट्री ऐसा है कि हम घर घर जाए, गांव गांव जाए, देश देश को जाए और वाक्य प्रचार करें, प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें। ये अनुग्रह हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। आप भी अगर हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी बुला सकते हैं। और यीशु मसीह के सेवकों को बुलाने से आपके घर में संपूर्ण तरीके से आशीष होगी। ये हम नहीं कहते कि हमें ही बुलाए। आपके घर के निकट कोई भी ईसा मसीह के बारे में सच्ची वाक्य प्रचार कर रहे हैं, आप उन्हें भी बुला सकते हैं और प्रभु का आशीष संपूर्ण तरीके से पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।